नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर अपना टॉपिक उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वन देखते हैं कि हेल्थ कमिटीज इन इंडिया। ठीक है, हेल्थ कमेटी इंडिया के अंदर कौन कौन सी हेल्थ कमेटी आई उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने बोर कमेटी के बारे में स्टडी किया प्रीवियस क्लास के अंदर, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी। ठीक है, तो आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी जिसका नाम है क्या, मुदलियर कमेटी। वेरी इंपोर्टेंट, क्या है मुदलियर कमेटी के बारे में, मुदलियर कमेटी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ये कमेटी कब आई, इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, इनके चेयरपर्सन कौन थे, वो सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं अपनी वेरी इंपोर्टेंट कमेटी जिसके बारे में स्टडी करेंगे, क्या नाम है, मुदलियर कमेटी। ठीक है, तो आज देखते हैं मुदलियर कमेटी के बारे में। ठीक है, तो मुदलियर कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ठीक है, तो इसको मुदलियर कमेटी को ऑल्सो नोन एज किससे जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुदलियर कमेटी को दूसरा क्या नाम है इसका कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के बारे में भी इसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज द ऑल्सो कॉल्ड एज द मुदलियर कमेटी आर नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये जो मुदलियर कमेटी थी इसको हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा कि ये जो कमेटी थी कब इस्टेब्लिश हुई, 1959 के अंदर। ठीक है, 1959 के अंदर 1959 के अंदर ये जो कमेटी थी वो क्या हुई, इसको बनाया गया, इस कमेटी को बनाया गया, इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसके बाद में इस कमेटी को रिकमेंडेशन कब दिए, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए, अपने सुझाव अपना रिकमेंडेशन कब इस कमेटी ने कब दिए, 1962 1962 के अंदर। कब दिया, 1962 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में चेयरपर्सन कौन थे, ए एल मुदलियर। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, चेयरपर्सन कौन थे, ए एल मुदलियर थे, जो कौन थे, इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, इसके बाद में रिकमेंडेशन इस जो मुदलियर कमेटी आई थी इसने अपने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि स्ट्रेंथ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उन्होंने क्या बोला, जो डिस्ट्रिक्ट जो जिले के हॉस्पिटल होते हैं, जो जिले के प्रत्येक जिले के अंदर जो मुख्यालय पे जिला मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, उनको क्या करना, मजबूत बनाना, उन हॉस्पिटल को स्ट्रेंथ देना, ताकत मतलब उसको मजबूत बनाना। उसके मजबूत कैसे बनाना कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है, प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए, इन सब, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स को रेगुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो वहां जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मुख्यालय जिला मुख्यालय में जो हॉस्पिटल होते हैं उनको क्या करना, डिस्ट्रिक्ट मतलब उनको ताकत मजबूत करवाने के लिए पहला इनका रिकमेंडेशन था, फर्स्ट रिकमेंडेशन इस मुदलियर कमेटी का। दूसरा रिकमेंडेशन था इस मुदलियर कमेटी ने दूसरा रिकमेंडेशन दिया कि टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड प्रोवाइडेड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। उन्होंने क्या बोला कि टू इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना, इंप्रूव करना, कि टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। वेरी इंपोर्टेंट, क्या करना कि इंप्रूव करना द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को, और प्रोवाइड कराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। क्या प्रोवाइड कराना कि प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कि जो आपकी पीएससी है, जो आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएससी है, उस पे क्या कराना, जो आपकी हेल्थ सेंटर, जो हेल्थ रिलेटेड जो सर्विस है उसको क्या करना, और अच्छे से बेहतर करना, और अच्छे से और बेहतर से बेहतर तरीके से क्या करना आप कि इंप्रूव क्वालिटी वाई केयर आप प्रोवाइड करवा सको आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। ये जो रिकमेंडेशन दिए थे किसने, मुदलियर कमेटी ने। इसको बोला जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, गेट इट। इसके बाद में आई दूसरी सेकंड वन कमेटी जिसका नाम था जंगलवाला कमेटी। ठीक है, जिसका क्या नाम था, जंगलवाला कमेटी। ठीक है, ये कमेटी थी जो इंटीग्रेटेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड नो प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, इस कमेटी ने क्या बोला, जंगलवाला कमेटी ने। ठीक है, ये जो कमेटी थी जो 1960 से 1967 के अंदर मेनली ये इस्टेब्लिश हुई, जंगलवाला कमेटी। ठीक है, 1967 के अंदर। और इस कमेटी ने क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड नो प्राइवेट सेक्टर, मतलब क्या करना, इंटीग्रेशन करना हेल्थ सर्विसेज के साथ में, और नो प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस कंपनी ने रिकमेंडेशन दिए, इन्होंने बोला कि सेम पे फॉर सेम वर्क। जो जंगलवाला कमेटी थे, जो जंगलवाला कमेटी आई, इस कमेटी ने क्या बोला कि एक ही कार्य के लिए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जो मेडिकल सेक्टर्स के जो भी स्टाफ से, ठीक है, पीएससी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, सीएचसी पे, ठीक है, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, सब सेंटर्स पे जो भी काम कर रहा है, ठीक है, जो सेम काम कर रहा है उसको सेम पे मिलना चाहिए। मतलब कि जो सेम काम कर रहा है वो उसको जो जिस तरीके का जो काम कर रहा है उसको उस तरीके उसको सैलरी और पैसे मिलने चाहिए। ठीक है,
और जो एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ मतलब जैसे कि स्पेशलाइज्ड कोई काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी, एक्स्ट्रा उसको सैलरी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि नो प्राइवेट सेक्टर, कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर पे प्रैक्टिस नहीं, और नो प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और बोला कि गुड सर्विस कंडीशन, और क्या होनी चाहिए, गुड सर्विस कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोला ना उन्होंने क्या बताया कि गुड सर्विस कंडीशन होनी चाहिए, नो प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क एंड सेम पे फॉर सेम वर्क, ठीक है। तो ये थे रिकमेंडेशन किसके, जंगलवाला कमेटी के, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ जंगलवाला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जंगलवाला कमेटी, ठीक है। जंगलवाला कमेटी, ये कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस एंड नो प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है, एस्टैब्लिश 1967। रिकमेंडेशन दी है, फर्स्ट रिकमेंडेशन सेम पे फॉर सेम वर्क, सेकंड वन रिकमेंडेशन ऑफ जंगलवाला कमेटी एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क, ठीक है। थर्ड वन रिकमेंडेशन ऑफ जंगलवाला कमेटी नो प्राइवेट प्रैक्टिस एंड गुड सर्विस कंडीशन। इज दैट क्लियर? ओके। एंड नेक्स्ट वन कमिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट वन आई कमेटी जिसका नाम है करतार सिंह कमेटी, ठीक है। दूसरी कमेटी आई, क्या नाम जिसका था, करतार सिंह कमेटी। पहली कमेटी पढ़ी आपने कौन सी, मुदिलेर कमेटी। इसके बाद में जंगलवाला कमेटी, और थर्ड वन कमेटी है जिसका नाम है करतार सिंह कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड कमेटी का क्या नाम है, करतार सिंह कमेटी। ये कमेटी थी, क्या था, मल्टीपर्पज वर्कर एंड हेल्थ, ठीक है, मल्टीपर्पज वर्कर एंड हेल्थ के बारे में ये कमेटी थी, करतार सिंह कमेटी, ठीक है। इस कमेटी ने क्या बोला, इस कमेटी से बोला कि स्टैब्लिश की गई, ये कमेटी कब स्टैब्लिश की गई, 1973 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कमेटी कब स्टैब्लिश की गई, 1973 के अंदर, करतार सिंह कमेटी, ठीक है। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दिए, अपनी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने, तो इस कमेटी से बोला, इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए, इस कमेटी ने एएनएम रिप्लेस किया, इस कमेटी ने एएनएम रिप्लेस्ड बाय फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, जो पीएससी पे, सब सेंटर्स पे, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, सीएससी पे, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल्स पे जो भी जो एएनएम काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने एएनएम को क्या बोला, रिप्लेस किया फीमेल हेल्थ वर्कर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया, एएनएम, ठीक है, जो एग्रीगेटेड जो आपकी एएनएम थी, ठीक है, जो एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर थी, तो एएनएम जो स्टाफ था, जो एएनएम थी, उनको क्या किया, रिप्लेस्ड किया बाय फीमेल हेल्थ वर्कर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। एएनएम रिप्लेस्ड बाय फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। इसके बाद में बेसिक हेल्थ वर्कर रिप्लेस्ड बाय मेल हेल्थ वर्कर। और क्या किया इन्होंने कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उसको रिप्लेस किया किसके अंदर, मेल हेल्थ वर्कर के अंदर, किसके अंदर, जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे उसको रिप्लेस किया मेल हेल्थ वर्कर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बोला कि 1 पीएससी होनी चाहिए, कितने पे, 50,000 पॉपुलेशन पे। उन्होंने क्या बोला कि एक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो आपका एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो 50,000 पॉपुलेशन पे, 50,000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए एक पीएससी। और उन्होंने बोला कि 1 पीएससी, एक पीएससी है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, 60 सब सेंटर होना चाहिए, 16 क्या होना चाहिए, सब सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या बोला कि एक पीएससी है वो 50,000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, करतार सिंह कमेटी ने बोला, ठीक है। एक पीएससी है वो जो कितने पे होनी चाहिए, 50,000 पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। और बोला कि 1 पीएससी है उसके अंदर क्या होना चाहिए, 60 आपके क्या होने चाहिए, सब सेंटर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, 60 आपके सब सेंटर होने चाहिए। और उन्होंने इसके बाद में बताया, फोर्थ वन रिकमेंडेशन दिया करतार सिंह कमेटी ने कि इस सब सेंटर की प्रत्येक सब सेंटर पे क्या होना चाहिए, प्रत्येक सब सेंटर है वो 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। क्या बोला कि एक जो सब सेंटर है, ठीक है, जो आपका सब सेंटर है वो 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, ठीक है। ये था फोर्थ रिकमेंडेशन। और उन्होंने वहां पे जो सब सेंटर पे है वो स्टाफ के बारे में बताया कि एक होना चाहिए मेल हेल्थ वर्कर और एक होना चाहिए स्टाफ फीमेल हेल्थ वर्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला कि एक आपका जो सब सेंटर पे है, मैंने तो बताया कि सब सेंटर है वो 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, ठीक है। और बोला कि स्टाफ एक मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए और एक फीमेल हेल्थ वर्कर स्टाफ होना चाहिए आपके सब सेंटर पे, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन दिए थे किसने, करतार सिंह कमेटी ने, ठीक है। करतार सिंह कमेटी मल्टीपर्पज वर्कर एंड हेल्थ कमेटी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कमेटी मल्टीपर्पज वर्कर एंड हेल्थ कमेटी बोला जाता है। करतार सिंह कमेटी को स्टैब्लिश कब की गई, 1973 के अंदर स्टैब्लिश की गई, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, रिकमेंडेशन क्या दिए कि फर्स्टली तो एएनएम रिप्लेस किया फीमेल हेल्थ वर्कर के अंदर, दूसरा बेसिक हेल्थ वर्कर रिप्लेस किया मेल हेल्थ वर्कर के अंदर, और 1 पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर
फॉर 50,000 पॉपुलेशन में होना चाहिए और एक पीएससी के अंदर 60 सब सेंटर्स होना चाहिए और एक सब सेंटर के अंदर 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन में आपका एक सब सेंटर होना चाहिए और स्टाफ होना चाहिए वहां पे 1 मेल हेल्थ वर्कर और 1 फीमेल हेल्थ वर्कर। ये दिए थे रिकमेंडेशन किसने दिए थे? करतार सिंह कमेटी ने दिए थे ये आपके रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी हेल्थ कमेटीज, 3 कमेटी के बारे में स्टडी किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। अपने नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।